नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसी सिटी को इमेजिन कीजिए जो कि एक हिल सिटी हो, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे हॉस्पिटल्स हो, तो आप कौन सी सिटी को इमेजिन करेंगे? मुझे यकीन है आपने अभी तक एक फॉरेन सिटी को इमेजिन कर भी लिया होगा। पर यही चीज़ अगर मैं आपसे आज से 15 से 20 साल पहले पूछता, तो आप कोई और सिटी नहीं, इंडिया की ही एक सिटी को इमेजिन करते। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और आज हम उसी इंडिया की पहली प्राइवेट सिटी के बारे में बात करेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है अर्ली 2000 से। अजीत गुलाबचंद जो कि एमडी हैं एचसीसी यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के। अजीत का जन्म 1948 में गुजरात में हुआ था। अजीत के फादर का नाम हीराचंद गुलाबचंद था। अजीत एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे और वो एक बार अपनी वेकेशन के लिए इटली के पोटाफिनो सिटी में गए थे। उस सिटी को देखने के बाद अजीत को वो सिटी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इंडिया में भी हम एक ऐसी ही सिटी को डेवलप करेंगे। और वहाँ से कहानी शुरू हुई इंडिया की पहली प्राइवेट सिटी लवासा सिटी। ईयर 2000 से 2003 तक अजीत और उनकी टीम ने काफ़ी जगह को सर्च किया अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, और फिर फाइनली उन्हें पुणे सिटी के पास वेस्टर्न घाट में सह्याद्री माउंटेन्स के बीच बुलजी तालुका में एक जगह मिली, जो कि उन्हें और उनकी टीम को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट लगी। ईयर 2004 शुरू होते ही लवासा प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया था। शुरू में इसकी कॉस्ट 40,000 करोड़ एस्टिमेट की गई। जी हाँ दोस्तों, 40,000 करोड़। इस सिटी को बनाने के लिए लवासा कॉरपोरेशन नाम की एक फर्म बनाई गई, जिसकी पेरेंट कंपनी थी एचसीसी। इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड की बेस्ट आर्किटेक्चर कंपनी एचओके यानी हेलमुट ओबाटा प्लस कसाबूम कंपनी को अपॉइंट किया गया। एचओके ने लवासा के इस प्रोजेक्ट को 5 सब टाउन में डिवाइड किया। फर्स्ट रेसिडेंशियल, सेकेंड आईटी, थर्ड कमर्शियल, फोर्थ फिल्म प्रोडक्शन और फिफ्थ थीम पार्क एंड स्पोर्ट्स। और इन सारे सब टाउन्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि सबको अपना एक प्राइवेट लेक मिलता। जी हाँ दोस्तों, सबको अपना अपना एक प्राइवेट लेक मिलता। और इतनी सुंदर और खूबसूरत डिज़ाइन के लिए लवासा को कई सारे अवार्ड्स भी मिले। से 2005 में न्यू कांग्रेस फॉर द न्यू अर्बनिज्म और 2009 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल मॉडल का अवार्ड भी उन्हें मिला। यही नहीं दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर सिटी क्लब ने अपनी एकेडमी तक खोलने का यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया था। धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट बड़ा बनता जा रहा था और 2008 आते आते इसके 2 सब टाउन्स भी रेडी थे। अब लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया हो चुका था कि ये टाउन कैसा दिखेगा, कैसा होगा, और इसी चलते लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स यहाँ लगा दी और बहुत से लोगों ने बैंक से भारी भरकम लोन लिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसको देखते ही देखते फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते ये पूरा प्रोजेक्ट वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनता जा रहा था। सब खुश थे और अजीत भी अपनी टीम के साथ बहुत एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट को लेके। अगर आप भी अभी एक्साइटेड और खुश हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट को सुनकर, तो रुक जाइए, क्योंकि इसके बाद ही लवासा सिटी पर एक बुरा टाइम आने वाला था। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर आपको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी करना हो तो आपको कई तरह की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट से, और यहाँ तो पूरी की पूरी सिटी बनने जा रही थी। और जहाँ ये सिटी बन रही थी यानी वेस्टर्न घाट और सह्याद्री माउंटेन्स, वो यूनेस्को प्रोटेक्टेड नेचुरल जोन में आता है, जहाँ पे आपको एक पेड़ काटने के लिए भी हज़ारों तरह की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि लवासा कॉरपोरेशन को कितने सारे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती। लवासा कॉरपोरेशन ने बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया और बहुत सारी परमिशंस को भी लेना ज़रूरी नहीं समझा। जब लोगों ने ये नोटिस किया कि लवासा कॉरपोरेशन बहुत से रूल्स ब्रेक कर रहा है, तो उन्होंने इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को लेटर लिखना शुरू किया। इतनी सारी कंप्लेंट्स को देखते हुए इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को भी एक्शन लेना ही पड़ा, और इसका सीधा असर लवासा सिटी पर पड़ा और उसका सारा काम इमीडिएटली रोक दिया गया। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तब पता चला कि लवासा कॉरपोरेशन ने स्टेट गवर्नमेंट से तो परमिशन ली थी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन नहीं ली और सारी परमिशन को इग्नोर किया गया। और उस समय हिल स्टेशन पर बनने वाली सारी प्रॉपर्टी में कुछ रूल अप्लाई होते थे, जैसे कोई प्रॉपर्टी सी लेवल से 100 मीटर या उससे छोटी हाइट पर ही होनी चाहिए, और अगर उस प्रॉपर्टी पर 50 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है और 1000 लोगों से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी इंपॉर्टेंट है। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि हाइट 100 मीटर से ऊपर है। बहुत ही ऑब्वियस था कि 50 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट प्राइस और 1000 लोगों से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट भी था। आगे होने वाली इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी राज सामने आए, जिसमें से एक था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा कॉरपोरेशन को एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है,
जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को ही मिलता था। पर जब ये बात लोगों को पता चली कि एक प्राइवेट कंपनी को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है, तो लोगों को यहाँ बहुत ही कुछ गलत होता हुआ दिखाई दिया। जिसमें से एक इंसान थे उस समय के आईपीएस ऑफिसर और लॉयर मिस्टर योगेश प्रताप सिंह, जिन्होंने एक बहुत ही सीवियर एलिगेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर लगाया कि पूरे 25,000 एकड़ की ज़मीन जो लवासा कॉरपोरेशन को अलॉट की गई थी, उसका रेंट बहुत ही कम था, सिर्फ 23,000 पर मंथ। ज़रा सोच के देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी बेंगलोर या मुंबई सिटी में 2 BHK फ्लैट भी अगर लेना हो तो भी ये रेंट उससे ज़्यादा ही होता है। जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तब ये सामने आया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को बहुत सपोर्ट कर रही थी। पर सवाल उठता है क्यों एक प्राइवेट कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही थी। एक आर्टिकल की माने तो उस समय के इरिगेशन मिनिस्टर और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार लवासा कॉरपोरेशन को काफ़ी फेवर कर रहे थे। अब इस फेवर को समझने के लिए आपको एक फैमिली ट्री समझना पड़ेगा। पवार जो कि नेफ्यू हैं शरद पवार के, और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके हस्बैंड सदानंद सुले दोनों ही यशोमाला लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी को ओन करते हैं, और यशोमाला कंपनी ने अपने आप को लवासा कॉरपोरेशन में मर्ज कर लिया था। अब लवासा प्रोजेक्ट में सुप्रिया सुले का 20.8% की स्टेक होल्डर बन गई थी, जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पवार फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी इस प्रोजेक्ट में आ गया था। क्योंकि लवासा कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था, तो उन्हें बहुत सारी परमिशंस को नज़रअंदाज कर दिया जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और बहुत सारे रूल्स को भी तोड़ा गया जो उस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जा रहे थे। जिसमें से एक रूल था हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस रूल के चलते आप किसी भी हिल स्टेशन पर 3 माले से ज़्यादा की बिल्डिंग नहीं बना सकते, और इस रूल को तोड़ते हुए लवासा कॉरपोरेशन ने 6 माले की बिल्डिंग बना दी। और जहाँ लवासा कॉरपोरेशन को एक टाउन में एक डैम बनाना था, उसकी जगह उन्होंने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना के उसे बेच भी दिया था। यहाँ तक कि उन गाँव वालों के ट्रांजैक्शन में भी फ्रॉड किए गए जिन्होंने अपनी ज़मीन दी थी। ढेरों कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद लवासा कॉरपोरेशन से बहुत सी बड़ी कंपनियों और इंस्टीट्यूट ने अपने हाथ को पीछे हटा लिया। इसमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर सिटी क्लब भी शामिल थे। इसके चलते चलते ही लवासा कॉरपोरेशन पर 4,000 करोड़ का कर्ज हो चुका था, और उन लोग के पैसे भी डूब चुके थे जिन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। इस सब के चलते लवासा कॉरपोरेशन ने कई बार IPO लाने की कोशिश करी ताकि कुछ एक्स्ट्रा फंड्स और नुकसान की भरपाई की जा सके, पर बिगड़ते हुए मार्केट की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए, और देखते ही देखते लवासा प्रोजेक्ट एक सैड एंडिंग की तरफ चला गया। और अगर आज की बात करें तो लवासा कॉरपोरेशन आज बैंकरप्सी में है, करोड़ों का लोन, और ये लोन टाइम और इंटरेस्ट के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके चलते बैंक्स ने कोर्ट से अपील करी, जिसके बाद कई सारी बड़ी कंपनियों ने लवासा प्रोजेक्ट के लिए बिड किया, जिसमें से एक कंपनी थी DPIL, अरविंद प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओन करते हैं मिस्टर अजय हरिनाथ सिंह। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि DPIL ने ये बिड जीत ली है दिसंबर 21 में। अगर नंबर्स की बात करें तो लवासा कॉरपोरेशन को कर्ज 8,836 करोड़ का है, और DPIL ने इसके आगे इसमें 1814 करोड़ का ऑफर दिया है, जिसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें से कुछ पैसा लेंडर्स को जाएगा, और कुछ पैसा जिनको लॉस हुआ है उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की वजह से, और बाकी बैंक को। DPIL ने इस पैसे को भी अलग अलग पार्ट, फर्स्ट 3 मंथ में 25 करोड़ और नेक्स्ट 15 मंथ में 70 करोड़ एंड सो ऑन। वेल, फ्यूचर में क्या होगा ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा, पर मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि आगे लवासा कॉरपोरेशन का क्या होगा? क्या वो एक सिटी बना पाएंगे, या फिर ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए एक बर्बाद प्रोजेक्ट ही बना रहेगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।